So now student, it's turn to solve question number 33. Let's have a look. So here we have question number 33 on the board, which says a bucket contains milk mixed with water, of which 3 parts are water and 5 parts are milk. A part of the mixture is removed from the bucket and is replaced by water. What portion of the mixture should have been removed so that the new mix contains milk and water in equal proportions? Now student, it's a bit tricky question. Let's solve it. स्टूडेंट, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास एक बकेट है, उस बकेट में एक मिक्सचर है. किस किस का मिक्सचर है? मिल्क एंड वाटर का. मिल्क और वाटर उसमें किस प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है हमें ये गिवन है. कहाँ पर गिवन है? सी हियर, 3 parts are water and 5 parts are milk. So to solve this question, let us assume the total quantity of mixture be A. अब बच्चे टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर अगर हमने A लिया तो what amount of milk is present and what amount of water is present? किस प्रोपोर्शन में है मिल्क और वाटर? मिल्क has 5 parts and water is in 3 parts. So water की जो प्रोपोर्शन हो गई that is 3A/8 और मिल्क की जो प्रोपोर्शन हो गई that is 5A/8. So I hope it's clear to you कि वाटर इस प्रोपोर्शन में है, मिल्क इस प्रोपोर्शन में है. अब आगे का क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है. आगे का क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि इस मिक्सचर में से हमने कुछ अमाउंट रिमूव किया. अब हमें नहीं पता कि हमने कितना अमाउंट रिमूव किया है, हमें ये निकालना है कि हमने कितना अमाउंट हम उसमें से रिमूव करें मिक्सचर का कि मिल्क और वाटर इक्वल प्रोपोर्शन में आ जाए. लेट अस सपोज मैं B अमाउंट ऑफ मिक्सचर उसमें से रिमूव कर देती हूँ, तो मेरे पास मिक्सचर की जो टोटल क्वांटिटी थी वो क्या थी? A, जिसमें वाटर इस रेशो में प्रेजेंट था, मिल्क जो था उसकी प्रोपोर्शन ये थी. नाउ लेट वी रिमूव B क्वांटिटी. सो B क्वांटिटी और B अमाउंट ऑफ मिक्सचर जो है मैं वो रिमूव कर रही हूँ. अब बच्चे जब मैं B अमाउंट ऑफ मिक्सचर रिमूव कर रही हूँ तो इस B अमाउंट में मिल्क भी है, B अमाउंट में वाटर भी है, बट कितना मिल्क है कितना वाटर है वो हमें कैसे पता चलेगा? सो जो मैंने ये B अमाउंट मिक्सचर रिमूव किया है उसमें से जो वाटर रिमूव हुआ है, कितना वाटर रिमूव हो गया? 3/8 B. कितना मिल्क रिमूव हो गया? 5/8 B, क्योंकि मिल्क और वाटर इसी प्रोपोर्शन में प्रेजेंट था. तो जब मैं B मिक्सचर रिमूव करूंगी वो इसी प्रोपोर्शन में क्या होगा? रिमूव हो जाएगा मिक्सचर से. अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमने जितना अमाउंट उस मिक्सचर में से रिमूव किया उतना अमाउंट हमने क्या कर दिया? रिप्लेस्ड बाय वाटर, यानी कि उस मिक्सचर में हमने उतना अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर दिया. और वाटर ऐड करने के बाद हमें क्या निकालना है? हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमने कितना अमाउंट रिमूव किया सो दैट मिल्क एंड वाटर इज इन इक्वल प्रोपोर्शन, कि मिल्क और वाटर इक्वल प्रोपोर्शन में आ जाए. तो अगर उससे मैं इक्वेशन बनाऊं तो क्या बनेगी? सी हियर, 3A/8 क्या था? इनिशियल जो उसकी प्रोपोर्शन थी, जो क्वांटिटी हमने ली थी, इसमें से मैंने 3B/8 जो था वो वाटर रिमूव हुआ. वाटर कब रिमूव हुआ इतना इसमें से? जब मैंने B पार्ट या B अमाउंट ऑफ मिक्सचर उसमें से रिमूव किया. यहाँ पर बच्चे B जो है अमाउंट हमने वाटर का ऐड भी किया है एज इन द क्वेश्चन इट सेज. अब ये किसके इक्वल होना चाहिए? मिल्क के. मिल्क कितना था पहले? 5A/8. और जब मैंने B अमाउंट ऑफ मिक्सचर का रिमूव किया था तो उसमें से मिल्क भी चला गया था. कितना मिल्क चला गया था? 5/8 B. जब मैं इसको बेटा इक्वेशन को सॉल्व करूंगी तो यहाँ पर मेरे पास जो रेशो आएगी B/A की वो क्या आएगी? 1/5. So this is the required answer. So if we have a closer look at the options,
which option is correct? Option number 3. So the answer of this question is option number 3. I hope this question is clear to you. Now let's discuss the next question. So now student, it's our turn to solve question number 34 and 35. First, let's have a look at question number 34. Here we have question number 34 on the board, which says you need to color the circles in such a way that no two circles connected by a line get the same color. Here are the circles which are given to us in the figure. और हमें इन सर्कल्स को कलर करना है. कैसे कलर करना है कि कोई भी दो सर्कल जो कि एक लाइन से कनेक्टेड हैं उनमें सेम कलर नहीं आना चाहिए. आगे क्वेश्चन में दिया गया है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कलर नीडेड टू कलर ऑल दी सर्कल्स इन द फिगर. पूछा गया है कि कितने हमें डिस्टिंक्ट कलर चाहिए इन सर्कल्स को फिल करने के लिए. हमें क्या गिवन है कि हमें कलर फिल करना है इन सर्कल्स में, और कंडीशन क्या है, कोई भी दो सर्कल्स जो कि एक लाइन से कनेक्टेड हैं उनमें सेम कलर नहीं आना चाहिए. सो लेट्स फिल द कलर इन द सर्कल्स. यानी कि स्टूडेंट, अगर मैं पिंक कलर ले रही हूँ इस सर्कल को फिल करने के लिए, इस सर्कल को मैंने किस कलर से फिल किया, पिंक से. अब ये सर्कल इस सर्कल के साथ इस लाइन से कनेक्टेड है, तो इस सर्कल में मैं पिंक कलर नहीं फिल कर सकती. तो कौन सा फिल करूंगी, येलो. तो यहाँ पे मैंने येलो फिल कर दिया. अब ये सर्कल यहाँ पर किससे कनेक्टेड है, येलो के साथ, तो यहाँ पर येलो नहीं आ सकता. तो मैंने फिर से क्या ले लिया, पिंक. अब यहाँ पर ये कनेक्टेड है तो यहाँ पिंक नहीं आ सकता, मैंने येलो फिल कर दिया. ऐसे ही ये सर्कल इस सर्कल के साथ कनेक्टेड है तो यहाँ पर मैंने क्या फिल कर दिया, ये पिंक था तो यहाँ पर पिंक नहीं आ सकता, मैंने येलो फिल कर दिया. तो यहाँ पर बच्चे हम सबसे पहले मिनिमम 2 कलर से शुरू करेंगे, फिर जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम थर्ड कलर बीच में लेकर आएंगे. तो यहाँ पर अभी तक आप देख रहे हो मैंने सिर्फ 2 कलर्स पिंक एंड येलो यूज़ कर रही हूँ. तो यहाँ पर मैंने येलो से फिल कर दिया. अब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, कहाँ, इस वाले सर्कल पे. क्यों, ये सर्कल बच्चे इसके साथ भी कनेक्टेड है, इसके साथ भी कनेक्टेड है, तो ना यहाँ पर मैं पिंक फिल कर सकती हूँ ना येलो. सो लेट्स टेक द थर्ड कलर. मैंने ब्लू कलर लिया, मैंने यहाँ पर इसको फिल कर दिया. अब अगर मैं इस सर्कल की बात करती हूँ बच्चे, ये सर्कल इस येलो वाले के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पर मैं कौन सा कलर फिल नहीं कर सकती, वेरी गुड, कौन सा कलर फिल नहीं कर सकती, येलो. तो कौन सा फिल करूँगी, पिंक. ब्लू फिल कर दिया मैंने. अब इस सर्कल पे चलते हैं. ये सर्कल इस येलो वाले सर्कल के साथ कनेक्टेड है, येलो यहाँ पर है तो यहाँ पर येलो नहीं हो सकता, तो मैंने क्या फिल कर दिया यहाँ पर, पिंक. इस सर्कल में क्या आएगा, दिस इज पिंक, तो यहाँ पर पिंक नहीं होगा, येलो फिल कर दिया. अब ये जो सर्कल है दैट इज ब्लू, तो यहाँ पर ब्लू नहीं हो सकता, पिंक और येलो कुछ भी हो सकता है. तो मैंने क्या फिल कर दिया, यहाँ पर कोई भी आप कलर फिल कर सकते हो. लेट अस सपोज मैंने येलो फिल कर दिया. यहाँ पर भी येलो भी हो सकता है, पिंक भी हो सकता है, बस ब्लू नहीं हो सकता. तो यहाँ पर मैंने पिंक फिल कर दिया. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बच्चे जो मिनिमम डिस्टिंक्ट कलर हमने यूज़ किए, कितने कलर यूज़ किए, 3. बट इफ़ वी हैव अ क्लोजर लुक एट दी ऑप्शंस, यहाँ पे 3 ऑप्शन में ही नहीं है. सो जब भी इस तरीके का बेटा आपको क्वेश्चन आता है जिसमें आपका जो आंसर आ रहा है दैट इज़ नॉट एक्चुअली मैचिंग विद द ऑप्शंस विच आर गिवन टू यू, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे आंसर के सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन कौन सा है. हमारा आंसर क्या आया इसमें, 3 कलर्स. सो इफ वी हैव अ क्लोजर लुक एट द ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेज 4 color. So this is the closest option to our answer. That's why we will mark this answer as the right option. So what's the correct answer for this question? Answer number 4, that is option number 1. So I hope this question is clear to you. Now let's move towards question number 35. Question number 35 में बच्चे हमें ये box given है. इस question में हमें given है, let's read it. From each box you can move only to the immediate right box or the immediate top box. यानी कि इस पूरे फिगर में जब मुझे मूव करना है तो या तो मैं इमीडिएट यानी कि जो अगर मैं इस बॉक्स पे जा रही हूँ, इस वाले पोर्शन पे जा रही हूँ,
तो या तो मैं इमीडिएट राइट लूँगी या फिर अप लूँगी, मैं कभी भी लेफ्ट टर्न नहीं कर सकती, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। एज यू कैन सी हियर, you can only move to immediate right box or immediate top box. You cannot move into or through a shaded box. एक और कंडीशन गिवन होगी, क्या कि ये जो शेडेड बॉक्स है हम इसमें से पास नहीं कर सकते। अब हमें बताना है हाउ मैनी वेज आर देयर टू मूव फ्रॉम द बॉक्स मार्क्ड एस टू द बॉक्स मार्क्ड डी। यहाँ पर आप इस बॉक्स में देख सकते हो देयर आर सेवरल बॉक्स, इस बॉक्स को S बोला गया है, इस बॉक्स को D मार्क किया गया है। हमें क्या करना है, S से D पर जाना है, दो चीज़ों का ध्यान रखते हुए। पहला, यहाँ तो हम सिर्फ इमीडिएट राइट जाएंगे या फिर उससे टॉप बॉक्स पे जा सकते हैं, इमीडिएट टॉप। वी कैन नॉट मूव लेफ्ट और कैन नॉट मूव बैक। इसके अलावा हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि शेडेड बॉक्स में से हमें नहीं निकलना। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब बच्चे अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करती हूँ, ऑब्वियस सी बात है मुझे कहाँ से कहाँ जाना है, S से D पर। मैं ऐसे मूव नहीं कर सकती, क्यों? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर शेडेड रीजन है, मैं शेडेड बॉक्स में से मूव ही नहीं कर सकती, हम शेडेड बॉक्स को क्रॉस नहीं कर सकते। तो मैं ये वाला पाथ ट्रैवल नहीं कर सकती, यानी कि S से इधर और फिर ऊपर, तो ये वाला पाथ हमारे सिनारियो में है ही नहीं। अब मैं क्या जाऊँगी, S से नेक्स्ट बॉक्स पर, यानी कि ऐसे, उसके बाद आई विल गो अप, क्योंकि हम इमीडिएट अप जा सकते हैं, उसके बाद वी विल मूव राइट देन अप। तो ये बच्चे हमारा कौन सा पाथ हुआ, फर्स्ट पाथ, तो इसको हम मूव कर चुके हैं। नाउ लेट्स काउंट द अदर पाथ। अब मुझे दूसरे पाथ से देखना है कि मैं कैसे जा सकती हूँ। आई विल गो राइट लाइक दिस, ओके, देन अप, देन राइट, देन अप, देन राइट, देन अप। तो ये मेरा दूसरा पाथ हो गया। सो स्टूडेंट, अगर हम इसी तरीके से पाथ कैलकुलेट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पाथ्स हमारे पास कितने आ जाएंगे, 12। तो यहाँ पर विच ऑप्शन इज 12, ऑप्शन नंबर 3। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 which is says 12 paths. So let's write the answer also. Answer to this question is option number 3. I hope student these questions are clear to you. Now let's solve the next question.